अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ फ्रेंच ड्रेसिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल मार्केट जैसा फ्रेंच ड्रेसिंग घर पर बनाना सिखाऊंगी और वो भी बहुत आसान तरीके से। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। 1 कप ले लिया है मैंने मेयोनीज़ का। ये होममेड मेयोनीज़ है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब 1 चम्मच ले लिया है मैंने मस्टर्ड पेस्ट का। हनी के साथ है ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट मौजूद ना हो तो मस्टर्ड पाउडर लेकर उसमें आधा चम्मच हनी का डाल दिएगा। ये पेस्ट इजीली बन जाएगा। 1/4 टीस्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर का, चाय का चम्मच। 1/4 टीस्पून ही लिया है मैंने पेपरिका पाउडर। 1/4 टीस्पून लिया है मैंने नमक। 1 चम्मच लिया है मैंने चीनी का, खाने वाला चम्मच लिया है। 1/4 टीस्पून लिया है मैंने लहसुन का पाउडर। अगर लहसुन का पाउडर मौजूद ना हो तो फ्रेश लहसुन का पेस्ट डाल दिएगा। आधा कप लिया है मैंने सफ़ेद सिरके का। 1/4 कप लिया है मैंने टमाटो केचप का। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और जो साथ बेल आइकन का बटन होता है उसे भी लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। इससे हमारे काम की हौसला अफजाई हो जाती है। अब मैंने ले लिया है ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आपका दिल हो तो डाल लिएगा। ऑरेंज कलर डालने से इसका रंग बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आप बाज़ार से फ्रेंच ड्रेसिंग लेकर आते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। अब हम इसको एयर टाइट जार में भर लेंगे। जार बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी का इसमें कतरा भी ना हो। और हम इसको बंद कर देंगे और आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। इससे पहले आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये आधा घंटा गुजर चुका है, मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। मैं आपको खोलकर दिखा देती हूँ कि ये अब कैसी हो गई है। बिल्कुल इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है जैसे आप बाज़ार से लेकर आते हैं फ्रेंच ड्रेसिंग। आपने इसको फ्रिज में रखने के बाद ही इस्तेमाल करना है और एयर टाइट जार में भरकर इसको फ्रिज में रख देना है और बंद करके रखना है। इस तरह से ये काफ़ी महीनों ख़राब नहीं होगी। हमारी फ्रेंच ड्रेसिंग बिल्कुल रेडी है। आप इसे बर्गर के साथ, सैलड के साथ, फ्राइज़ के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।